प्रेम कहानियाँ। वैसे तो इन्हें अब क्लीशे के खांचे में डाल दिया गया है, मगर रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक नए तरीके से अपनी प्रेम कहानी सुनाने आ जाता है। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल भी एक प्रेम कहानी से ही बनी है और अभी हाल ही में इसका तीसरा सीज़न आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेम कहानी में दिखाने को इतना क्या नया होगा जो 3 सीज़न चल गए। दुनिया रोज़ घूमती है और रोज़ बदलती है। ठीक उसी तरह प्रेम करने का तरीका और प्रेम भी कभी स्थायी नहीं रहता। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का सीज़न 3 भी इन बदलते प्रेम के तरीकों को दिखाने का प्रयास करता है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं gangatimes.com। आपको पता है प्रेम में 2 लोगों के अलावा और क्या कांस्टेंट होता है? टूटना। जी हाँ, प्रेम में टूटना ही एक ऐसी क्रिया है जो हर 2 प्रेम करने वालों के बीच मिलेगी। कोई टूटकर प्रेम करना चाहता है तो कोई प्रेम करते करते ही टूट जाता है। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीज़न 3 इसी टूटने की क्रिया को खूबसूरत बताने का प्रयास करता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या है सीज़न 3 की कहानी। बता दें कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के पहले 2 सीज़न में विक्रांत मैसी और हरलीन शेट्टी नजर आए थे, जबकि तीसरे सीज़न में पहली दफ़ा सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी सोनिया राठी के साथ नजर आ रही है। कहानी अगस्त्या राव और रूमी की है। दोनों अपने अपने गुस्से और ताव में रहने वाले इंसान हैं। अगस्त्या थिएटर का निर्देशक है जो कि हमेशा गुस्से में रहता है कि लोग उसके आर्ट को समझ ही नहीं पा रहे। उसका मानना है कि गलती उसके टैलेंट में नहीं बल्कि समाज की सोच में है। वहीं दूसरी ओर रूमी एक अलग हैंगओवर में है, प्यार का हैंगओवर, जो कि इतना है कि उसे हर पल में बस ईशान ही दिखाई देता है। वह ईशान को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है और ईशान को पाने के लिए वह अपना मोहरा बनाती है अगस्त्या को। यहाँ बनता है लव ट्रायंगल। अब आखिर में कौन किसको पाता है, कौन कितना टूटता है और कौन कितना खोता है, यह सीरीज़ इन्हीं सब पहलुओं को दिखाते हुए ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर जाकर देख सकते हैं। अदाकारी की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अगस्त्या के किरदार को काफ़ी अच्छे ढंग से निभाया है, मगर पिछले 2 सीजन्स में विक्रांत मैसी द्वारा सेट किए गए बेंचमार्क को छूने में सिद्धार्थ नाकाम नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर सोनिया राठी ने भी रूमी के किरदार को निभाने की अच्छी कोशिश की है, मगर कहीं कहीं वे ओवर नज़र आती हैं। बाकी ईशान के किरदार में इहान भट्ट बस खाली जगह को भरते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे सीज़न की कहानी को और बेहतर लिखा जा सकता था। हालांकि इस सीज़न की डायरेक्टर प्रियंका घोष ने अपने डायरेक्शन से कहानी की लचरता को छुपाने की एक अच्छी कोशिश की है। शुरुआत के 2 एपिसोड्स में किरदारों के पर्सनैलिटी ट्रेट को बिल्ड किया गया है, जो कि लोगों को आगे के एपिसोड देखने में मजबूर करता है। जीतन हरमीत सिंह की सिनेमेटोग्राफी लार्जर देन लाइफ और एकता कपूर स्टाइल को कैमरे में कैद करने में सफल दिखाई देती है। कहानी चाहे जितनी भी क्लीशे लगती हो, मगर इस ब्रोकन बट ब्यूटीफुल फ्रेंचाइज को जिस वजह से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है इसका संगीत। इस सीज़न में भी संगीत ऐसा है कि आपको अंदर तक झकझोर देगा और साथ ही आपको अपने प्रेमी को याद करने पर मजबूर कर देगा। चाहे वो अखिल सचदेवा का तेरे नाल गाना हो या अमाल मलिक का क्या किया है तूने, इस सीरीज़ की ताकत इसमें भरे लव इमोशंस और संगीत का भारीपन ही है। तो अगर आपको प्रेम कहानी देखते वक्त अपने छूटे या छोड़े हुए प्रेम की याद नहीं आती है तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस फ्रेंचाइज का एक भी पार्ट नहीं देखा तो पहले विक्रांत मैसी वाले 2 सीजन्स देखिएगा। सीरीज़ देखिए या ना देखिए, लेकिन मेरी माने तो आप इस सीरीज़ के 3 पार्ट के गाने ज़रूर सुनिएगा। बाकी प्रेम करते रहिए और प्रेम का इजहार करने या टूटने से मत डरिए। लाइन थोड़ी क्लीशे है मगर सत्य है कि अगर आप टूटेंगे तभी तो अंदर रोशनी जा पाएगी। अपने अंदर के अंधेरे और रोशनी दोनों को संभाल के रखिए। आपके लिए ये रिव्यू लिखा था आतिश कुमार ने, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।